अब वीआईपी के प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूं। होदा जी, आपकी प्रतिक्रिया इस संकल्प पत्र पर, आपकी नजर में संकल्प पत्र कैसा है और किन किन बिंदुओं पर आपको आपत्ति है? कोई तो ऐसे बिंदु होंगे जिन पर आप इनकी तारीफ भी करेंगे, उम्मीद आपसे कर रहा हूं मैं। नहीं, संकल्प पत्र जैसा कि आज संकल्प पत्र जो आया है एनडीए का, तो प्रथम दृष्टया तो ये तो आप देखेंगे कि जो पढ़ाई दवाई कमाई जो तेजस्वी का सूत्र है, और जो हमने एम्प्लॉयमेंट और बिहार में स्टेबिलिटी और बिहार से माइग्रेशन रोकने का जो मोटिवेशनल प्लान दिया था, जो संकल्प पत्र हमने दिया था, उसकी ये कार्बन कॉपी है। उसकी अक्स दिखती है, पूरी तरह से ये कॉपी नहीं है लेकिन अक्स उसकी पूरी तरह से की गई है। मैं नीरज जी ने कहा कि ये आपकी मेरा तरफ से 2.5 करोड़ 3.25 करोड़ रोजगार की सरकारी नौकरी की बात कर दी गई और इन्होंने 1 करोड़ नौकरी प्लस रोजगार। गंगवार जी, मैं उसका गणित आपको बताऊंगा, लेकिन मैं नीरज जी के इरादों से शुरू करना चाहता हूं। नीरज जी ने कहा कि इरादा है हमारा ये, तो इरादे पे चंद लाइनें हैं कि पुराने इरादे बोझ बन बैठे सीधे पे, हर सांस पे भारी, हर कदम में थकान का साया, पुराने इरादों की लाश कंधों पे लिए फिरते हैं। इन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे आगामी सरकार बनने पे। कितने दिनों में देंगे, कितने वर्षों में देंगे और किन किन सरकार कितनी बार बनने पे देंगे, वो तो यही बेहतर जानते हैं, क्योंकि उसमें रोड मैप नहीं है। उसमें 5 साल का है। अगर 5 साल का है तो 20 लाख पर ईयर का आप कह रहे हैं, एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कह रहे हैं। तो पिछले 20 साल में मोदी जी ने कहा था ना कि पर ईयर 2 करोड़ हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, तो 12 साल में 24 करोड़ एम्प्लॉयमेंट क्या देश में जनरेट हो गया? आपने इंडिया ब्लॉक से यह सवाल किया कि बिहार में 2.68 करोड़ फैमिलीज है, बट आपने ये कभी नहीं देखा कि उन फैमिलीज में कितने लोग क्वालिफाई करते हैं सरकारी नौकरियों के लिए। बिहार में नौकरियों की वैकेंसी कितनी है, किस डिपार्टमेंट में? 43,000 वैकेंसी तो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट में है। जो हेल्थ का पर 1000 का डॉक्टर का स्कीम है यहाँ पे, वो तो उसमें आप बिहार में देखिए ना, 35,000 36,000 डॉक्टर की वैकेंसी है। 25 लाख लोग जो है वो इंश्योरेंस कवरेज से, मतलब जिसको कहते हैं मैक्सिमम 25 लाख लोग इंश्योरेंस कवरेज में है। तो जो हमारी स्कीमें हैं, जो हमारी चीजें 20 साल नीतीश जी को दिया है इस राज्य ने, इस प्रांत ने, और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार रही है। मैं इसको डबल इंजन नहीं, ट्रबल इंजन की सरकार कहता हूं। ठीक है, आप 20 साल में अगर आपने कुछ बहुत अच्छे काम भी किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जिस रफ्तार, जिस पेस और जिस एक्सपेक्टेशन से इतना लंबा समय दिया गया है, उसमें आप थके हारे और लास्ट में लाचार और मजबूर हैं। जैसा मेरे साथी कांग्रेस के भाई ने कहा कि नीतीश जी गायब थे, नीतीश जी वास्तविक रूप से गायब हैं। तो नीतीश जी के हाथ में स्टीयरिंग व्हील नहीं है, जस्ट ठीक है स्यूडो है आज के डेट में वो। तो भाजपा अपने संकल्प पत्र के साथ आई है, लेकिन लोगों को मालूम है कि भाजपा के वादे इरादे क्या है, क्योंकि 11 साल में देश में जो मोदी जी की सरकार है, उसके अलावा विभिन्न राज्यों में जो सरकार है, उन सरकारों के वादे और उनकी वादों की पूर्ति का देश वाकिफ है। और आप सब देख रहे होंगे सोशल मीडिया और सारे न्यूज चैनलों पे कि एक एक चीज का लोग हिसाब मांग रहे हैं कि मोदी जी ने ये कहा था तो उसका क्या हुआ, पेट्रोल कहां चला गया, डीजल कहां चला गया, डॉलर किस गर्त में चला गया, सोने कहां चला गया, सोना कहां है, इंसान के, बिहार के लोगों की पर कैपिटा इनकम कहां है, परचेज पावर पैरिटी कहां है, बिहार के लोग आज देश में सबसे गरीब क्यों हैं, 25 लाख लोग बिहार से बाहर काम क्यों कर रहे हैं, उन 25 लाख लोगों को बिहार वापस लाने की क्या योजना है? तो ठीक है, संकल्प पत्र हर पार्टी का ये अधिकार है, उनको बढ़ा चढ़ा के अपनी बातें कहने का शौक है, कहते हैं वो कहें, लेकिन बिहार की जनता इस झांसे में आने वाली नहीं है। बहुत धोखे खाए हमने। नीतीश जी का सम्मान करते हुए उनको सम्मान पूर्वक हम लोग फेयरवेल देंगे, और पूरे जिसको कहते हैं ना, ताम झाम से और प्रचंड बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार आने जा रही है। ठीक है डॉक्टर संजय जी, आपके सामने दोनों मैनिफेस्टो हैं कि